हेलो एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों, आज मैंने यहाँ पे एक ट्रेड कॉल में लिया है और बाकी जो ट्रेड है वो मैंने पुट साइड लिया है। तो देखिएगा यहाँ पे आज हमने फिर से लॉस ही बुक किया है। आप भी कहेंगे कितना लॉस होता है इसको, है ना। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने अपना रिस्क अमाउंट जो है वो बहुत ही कम कर दिया है। पहले मैं 4,000 लेता था, अब मैं 2,000 या 3,000 ही पर डे रिस्क लूँगा। ठीक है, तो आज हमारा जो लॉस हुआ है 1670 का है। चार्जेस को जोड़ के देखेंगे तो वही 2,000 के आसपास का लॉस होगा हमारा। ठीक है ट्रेडर्स, तो यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे अपना ट्रेड समझाता हूँ। एक पहला ट्रेड कॉल में, फिर पुट में। सबसे पहले मैं कॉल वाला ट्रेड आपको दिखाता हूँ। ये पुट वाला मैंने ट्रेड लिया था जिसको मैं एग्ज़िट कर चुका हूँ। तो मैंने कॉल में ट्रेड लिया था इसमें। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था इस कैंडल में। जो इंडेक्स के चार्ट में देखेंगे तो इस कैंडल में मेरी एंट्री हुई थी। इस कैंडल में ये जो ग्रीन कैंडल है, रेजिस्टेंस ब्रेक पे एंट्री थी, इंट्राडे हाई ब्रेक की। ठीक है, इसकी एंट्री थी। पहला ट्रेड मैंने आपको दिखा दिया। तो इसमें ट्रेडर्स मैंने लॉस नहीं बुक किया था, इसको मैं CTC निकल गया था। यहाँ पे पता नहीं शो क्यों नहीं कर रहा, ऑर्डर बुक में देखते हैं। तो देखिएगा 150 क्वांटिटी में एंट्री थी, 232 पे एंट्री थी और 232 पे ही मेरा एग्ज़िट था। मतलब इसमें मैंने लॉस नहीं लिया था। ठीक है, क्योंकि जो इस ट्रेड की एक्सपेक्टेशन, हाँ ये शो कर दिया, ये देखिए 232 पे एंट्री और 232 पे ही एग्ज़िट। नेक्स्ट कैंडल में ही मैंने एग्ज़िट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंटम था ना, जैसा मोमेंटम चाहिए था वैसा मोमेंटम आ नहीं रहा था। तो मैंने इतने चार्ट देख लिए कि एक फीलिंग आ जाती है कि SL हिट होने वाला है, इसलिए मैंने SL से पहले ही एग्ज़िट कर दिया, नहीं तो इसमें मेरा SL जाता। ठीक है, तो उसके बाद मैंने जो ट्रेड दिए हैं वो पुट साइड लिए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पुट साइड मैंने लिया है 22,300 के पुट में। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें मेरा लॉस नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरी एंट्री थोड़ी गलत हो गई थी। इस कैंडल में मैंने एंट्री ली थी, देखिएगा इस कैंडल में, ये जो कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसमें मेरी एंट्री हुई थी। थोड़ी जल्दी एंट्री हो गई थी, इसलिए मुझे SL लेके निकलना पड़ा। कहाँ पे एंट्री हुई थी देखते हैं, यहाँ पे शो नहीं कर रहा। 266 पे एंट्री थी, 200 से, हाँ ये शो कर दिया, ये देखिए इसमें एंट्री थी 266 पे और एग्ज़िट हो गए थे 260 257। मतलब यहाँ पे मैं एग्ज़िट करके 1,500 का लॉस मैंने बुक किया था इसमें, 1,500 1,600 का। देखिएगा मेरी यहाँ पे एंट्री थी एकदम टॉप पे एंट्री थी। मुझे इसके ब्रेक पे एंट्री लेनी थी, इसके ब्रेक पे, पर मेरी एंट्री जो है थोड़ी जल्दी हो गई। इसके ब्रेक पे एंट्री लेनी थी, तो इसको मैं सही करूँगा। तो यहाँ पे तो SL हिट हो गया। उसके बाद मैंने अगेन एंट्री ली पुट में ही, अगेन इसके ब्रेक पे एंट्री ली, ये दिखेगा 268। मतलब इस पर मैंने ब्रेक पे एंट्री ली थी, जो मैंने प्लान किया था उसके ब्रेक पे मैंने फिर से एंट्री ली। तो फिर से हमारा यहाँ पे SL हिट हो गया। मतलब यहाँ SL हिट हुआ है, पर मैं पहले ही एग्ज़िट करके गया था 268 पे ही। मतलब मैंने जहाँ पे एंट्री ली वहीं पे एग्ज़िट कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो ये ट्रेड था ना ट्रेडर्स, ये मैंने बहुत लेट एंट्री ली थी। देखिएगा इतना मोमेंटम हो जाने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर मोमेंटम हो जाने के बाद मैं एंट्री लूँगा तो मेरी एक्सपेक्टेशन जो है वो मैच होनी चाहिए। इतना मोमेंटम हो गया था, तो मैं टॉप पे एंट्री ले रहा था, तो थोड़ी सी भी रिट्रेसमेंट आती तो मेरा SL चला जाता। और मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी, इंडेक्स के चार्ट में देखिएगा, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि अगर मैं यहाँ इस कैंडल में मेरी एंट्री हो रही है तो ये जो मैंने रेड लाइन मार्क किया है इसका ब्रेकडाउन होना चाहिए। तो ऐसा तो हुआ नहीं, देखिएगा वहीं से स्पोर्ट लेके प्राइस ऊपर जा रहा है, इसलिए मैंने इसको CTC एग्ज़िट कर दिया। क्योंकि जो मैंने सोचा है वैसा हो नहीं रहा, तो उस ट्रेड को रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने आपको एंट्री समझा दी, क्यों मैंने कहाँ एंट्री ली थी। अब इसके बाद मैं आपको ओवरव्यू समझा देता हूँ कि आज मेरा ओवरव्यू क्या था। पहला ओवरव्यू जो था वो कॉल साइड था, उसके बाद जो है वो पुट साइड था। मॉर्निंग से जो मेरा व्यू था ना वो बेरिश ही था, लेकिन कॉल का स्ट्रक्चर बन रहा था, इसलिए मुझे कॉल साइड ट्रेड लेना पड़ा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि लेना पड़ा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है पहले, यहाँ पे देखिएगा मेजर ट्रेंड आपको सेलिंग पता है, सेलिंग है। कल का देखिए, कल क्लोजिंग में बाइंग आई है। तो जैसे मैंने आपको बताया था क्लोजिंग में बाइंग है और मॉर्निंग में बाइंग स्विंग बन जाए तो ये स्ट्रक्चर बनने पे हम ट्रेड लेंगे, है कि नहीं। तो यही बिहेवियर बना था, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल साइड ट्रेड लिया। तो यहाँ पे देखिएगा आप, इसको मैं ऊपर करता हूँ, ये देखिए ये बिहेवियर बना है कि नहीं।
बाइंग साइड ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ब्रेक किया, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। अब इसलिए यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। ये देखिए ये स्ट्रक्चर बना था ना, इसलिए मुझे कॉल साइड ट्रेड लेना पड़ा। तो इसके ब्रेक पे मैंने एंट्री ली, जिसको मैं CTC एग्जिट कर गया। तो उसके बाद मैंने क्या देखा कि पुट साइड मैंने ट्रेड लिया। उसके बाद देखिएगा क्योंकि मेजर ट्रेंड सेलिंग है ना, तो ये बाइंग स्विंग के बाद ना रिवर्सल हो सकता था। अगर आप देखेंगे ये बाइंग स्विंग प्राइस कैसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है ना, ऐसे। तो इसलिए मैंने देखा कि यहाँ पे बाइंग गया है, बाइंग का फेलियर हो रहा है, तो यहाँ पे एक सेलिंग आ सकती है। तो इसलिए मैंने सेलिंग साइड ट्रेड लिया था, बस इसी सिंपल से लॉजिक पे। इसके ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेना था। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे मेरी एंट्री हुई। पहली एंट्री मेरी गलत थी ये वाली, सेकेंड एंट्री सही थी, लेकिन उसमें जो एक्सपेक्टेशन थी वो मैच नहीं हुआ, तो इसलिए हमको ये ट्रेड एग्जिट करना पड़ा। तो देखा जाए तो दोनों साइड ही मोमेंटम नहीं हुआ है, ना ही कॉल साइड मोमेंटम हुआ, ना ही सेलिंग साइड मोमेंटम हुआ। मतलब आज हमारा SL डे ही था, कहीं भी ट्रेड देते तो आज हमारा SL ही जाता। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ खास मोमेंटम भी नहीं हुआ है प्राइस में, वहीं का वहीं घूम रहा है। ये देखिएगा बाइंग स्विंग बनाने के बाद प्राइस कहीं भी नहीं गया है, इसी रेंज में घूम रहा है। तो अब मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। जैसे कि मैंने आपको कल पोस्ट में बताया था कि ओवर ट्रेडिंग हुई थी। यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा कल मेरी बहुत ओवर ट्रेडिंग हुई थी, उसको मैं एक्सप्लेन क्या ही करूँगा, छोड़िए। इसमें लॉस हुआ था, तो एक तो मैंने यहाँ पे सब लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, तो वो भी दिखा देता हूँ मैं कल मेरा कितना लॉस हो गया था। तो यहाँ पे चलते हैं। तो ये देखिएगा ट्रेडर्स, कर मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया था, 9130 का लॉस था। इसमें ओवर ट्रेडिंग देखिए मैंने कितनी की है, 42 ट्रेड लिए थे। कल बहुत बड़ी गलती हो गई थी, इसलिए अब मैं अपना रिस्क भी कम कर रहा हूँ और मैं ट्रेड भी 2 या 3 ही लूँगा, बस ज़्यादा नहीं। आज मैंने अपने सारे रूल फॉलो किए। अब इसके बाद हमारा काम है किल स्विच को एक्टिवेट करना। आप भी इसको एक्टिवेट कर लीजिए। अब मैं इसको रोज़ एक्टिवेट करूँगा। अब मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा, मेरा लॉस बहुत हो गया है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ट्रेडर्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।